वेलकम दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के संस्कृत के 10 नंबर पाठ मंदाकिनी वर्णनम के प्रश्न और उत्तर को पढ़ेंगे। मंदाकिनी वर्णनम का अर्थ होता है मंदाकिनी का वर्णन। मंदाकिनी एक नदी है जो चित्रकूट पर्वत के बगल में बहती है। वहीं पे भगवान राम घूमने के लिए जाते हैं तो मंदाकिनी नदी की सुंदरता को देखकर आकर्षित हो जाते हैं और सीता को संबोधित करते हुए मंदाकिनी नदी की खूबसूरती को बताते हैं। उसी का वर्णन इस पाठ में दिया गया है। मंदाकिनी वर्णनम यह वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। वाल्मीकि रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि है, अतः मंदाकिनी वर्णनम पाठ के भी लेखक महर्षि वाल्मीकि ही हैं। इसके लघु उत्तरीय प्रश्न और उत्तर को पढ़ने वाले हैं, जिसका जवाब 20 से 30 शब्दों में देना होता है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। बोर्ड एग्जाम में यानी जो फाइनल एग्जाम होता है उसमें कुल 16 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें से किन्हीं 8 प्रश्नों का ही जवाब देना होता है और सब प्रश्न हिंदी में ही पूछे जाएंगे, उसका जवाब हिंदी में ही देना है। पहला प्रश्न है, मंदाकिनी का वर्णन करने में राम सीता को किन किन रूपों में संबोधित करते हैं। इसका उत्तर होगा परम पावनी। परम का मतलब मुख्य होता है और पावन का अर्थ पवित्र होता है। तो मुख्य पवित्र गंगा की शोभा से वशीभूत यानी वश में होकर गंगा नदी की शोभा को देखकर राम वश में हो जाते हैं और वश में होकर सीता को इसकी सुंदरता का निरीक्षण करने के लिए अपने भाव प्रकट करते हैं। वह सीता को हे सीते, हे प्रिय, हे विशालाक्षी, हे शोभने आदि संबोधन से संबोधित करते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य को प्रकृति से क्यों लगाव रखना चाहिए। इसका उत्तर होगा प्रकृति ही मनुष्य को पालती है, अतएव प्रकृति को शुद्ध होना चाहिए। यहाँ महर्षि वाल्मीकि प्रकृति के यथार्थ रूप का, यथार्थ का अर्थ वास्तविक होता है, वास्तविक रूप का वर्णन करके मनुष्य को लगाव रखने का संदेश देते हैं। इससे हमारा जीवन सुखमय एवं आनंदमय होगा। प्रस्तुत पाठ मंदाकिनी वर्णनम से लेखक जो है प्रकृति से लगाव रखने की बात करते हैं, क्योंकि प्रकृति बचेगी तभी मनुष्य बचेगा। अगर प्रकृति की विनाश हो जाएगी तो मनुष्य का भी विनाश हो जाएगा। मनुष्य प्रकृति पर ही निर्भर है। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णनम से हमें क्या संदेश मिलता है। इसका उत्तर होगा मंदाकिनी वर्णनम महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण के अयोध्या कांड के 95 सर्ग से संकलित है। मंदाकिनी वर्णनम पाठ जो है वह अयोध्या कांड से लिया गया है, जिसके 95 नंबर सर्ग से लिया गया है। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि प्रकृति हमारे चित्त को हर लेती है। चित्त का अर्थ मन होता है, तो प्रकृति हमारे मन को हर लेती है तथा इससे पर्यावरण सुरक्षित रहता है। प्रकृति की शुद्धता के प्रति हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। प्रकृति के शुद्धता के प्रति हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन जो है वह पूरी तरह से प्रकृति पर ही निर्भर है। प्रकृति को बचाएंगे तभी हम बच पाएंगे, अगर प्रकृति को विनाश करेंगे तो हम भी विनाश हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णनम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें अथवा मंदाकिनी का वर्णन अपने शब्दों में करें। इसका उत्तर होगा वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड की सर्ग 95 से संकलित इस पाठ में चित्रकूट के निकट बहने वाली मंदाकिनी नामक छोटी नदी का वर्णन है। इस पाठ में आदि कवि वाल्मीकि की काव्य शैली तथा वर्णन क्षमता अभिव्यक्त हुई है। वनवास काल में जब राम, सीता और लक्ष्मण एक साथ चित्रकूट जाते हैं तब मंदाकिनी की प्राकृतिक सुंदरता से प्रभावित हो जाते हैं। वे सीता से कहते हैं कि यह नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी होने के कारण मन को आकर्षित कर रही है। यह नदी रंग बिरंगी छटा वाली और हंस द्वारा सुशोभित है। ऋषिगण इसके निर्मल जल में स्नान कर रहे हैं। निर्मल का अर्थ स्वच्छ होता है, तो ऋषिगण इसके निर्मल जल में स्नान कर रहे हैं। श्री राम सीता को मंदाकिनी का वर्णन सुनाते हैं। जब श्री रामचंद्र का 14 वर्ष का वनवास हो जाता है तो वनवास के समय वह, उनकी पत्नी सीता और लक्ष्मण तीनों एक साथ गए और वनवास के समय में ही राम, सीता और लक्ष्मण एक साथ चित्रकूट जाते हैं और वहां के मंदाकिनी नदी की प्राकृतिक सुंदरता से प्रभावित हो जाते हैं। मंदाकिनी नदी इतनी अधिक खूबसूरत थी कि वह सीता को वर्णन करते हुए मंदाकिनी नदी की खूबसूरती को बताते हैं कि देखो मंदाकिनी नदी कितनी खूबसूरत है, और वह मंदाकिनी नदी राम के मन को हर लेते हैं। राम के द्वारा कहा गया है कि मंदाकिनी नदी राजा के तालाब से भी सुंदर है, तथा श्री राम यह भी कहते हैं कि जितने भी हम लोग दृश्य देखे हैं वह सब दृश्य मंदाकिनी नदी के सामने फीका है। मंदाकिनी नदी से सुंदर दृश्य हम लोग अब तक नहीं देखे हैं।
अगला प्रश्न है, श्री राम के प्रकृति सौंदर्य बोध पर अपना विचार व्यक्त करें। यह 2020 के एनुअल एग्जाम में पूछ दिया हुआ है। इसका उत्तर होगा, वनवास काल में जब राम, सीता और लक्ष्मण एक साथ चित्रकूट जाते हैं तब श्री राम मंदाकिनी की प्राकृतिक सुंदरता से प्रभावित हो जाते हैं। वे सीता से कहते हैं कि यह नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी होने के कारण मन को आकर्षित कर रही है। यह नदी रंग बिरंगी तटों वाली और हंसों द्वारा सुशोभित है। ऋषिगण इसके निर्मल जल में स्नान कर रहे हैं। श्री राम सीता को मंदाकिनी का वर्णन सुनाते हैं। जब राम का 14 वर्ष का वनवास हो जाता है तो वे, सीता और लक्ष्मण तीनों एक साथ चित्रकूट जाते हैं और चित्रकूट के किनारे ही मंदाकिनी नदी बहती है। मंदाकिनी नदी की सुंदरता को देखकर, रंग बिरंगे तटों को देखकर, हंसों के द्वारा उसमें स्नान करते हुए देखकर ऋषिगण दोनों भुजाओं को ऊपर फैलाकर मंदाकिनी नदी में स्नान करके सूर्य को अर्घ दे रहे थे। यह सब देखकर राम का मन मोहित हो जाता है। राम का मन मंदाकिनी नदी हर लेती है। श्री रामचंद्र को मंदाकिनी नदी काफी खूबसूरत लगती है। उस खूबसूरती को श्री राम ने सीता को संबोधित करते हुए उसके वर्णन को सुनाते हैं। तो ये था मंदाकिनी नदी के प्रश्न और उत्तर। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।